कृपा सिंधु नरलोकहरि महामोतम कुंजी जासु बचन रवि कर्ण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग के महानुभावों, माताओं तथा बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नरदे नहीं यह दीवरे, चेत सके तो चेत कहते कबीर ने। कबीर स्वधन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोय, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, कहते हैं मौका फिर हाथ लगने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है स्त्रियों के लिए, मोक्ष के हेतु। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, माता पिता, पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो माता पिता सास ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, गुरु से युक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के करना है। गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे।
मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, दुख का अंत हो जाना। कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़े, उसी को कहते हैं मोक्ष। परमात्मा को कोई दुख नहीं होता, परमात्मा को कोई दुख। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं उनको भी कोई दुख नहीं होता। आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही अंतर का सत्संग करना, अंतर का सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जिनका अंतर का सत्संग बन गया समझिए वो परमात्मा का संग हो गया, परमात्मा का संग हो गया। अब सुन रहे थे शिव अज सुख सन कार्तिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खग नायक एहा, करे राम पद पंकज नेहा। कहते हे पक्षीराज, सबका एक ही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। राम का चरण क्या है? राम का चरण, राम का चरण है प्रकाश और सत्य, राम का चरण है ज्योति और शब्द। प्रकाश और शब्द है परमात्मा का दोनों हाथ है। जो अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लिया, प्रकाश का दर्शन क्या होगा? ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। उससे भी बढ़कर के कोई सुख है? अति सुख पावे। उस सुख को प्राप्त करने के लिए ज्योति तो चाहिए, प्रकाश तो चाहिए, शब्द सहारे का। शब्द वहां सहारा बनता है शब्द, और बहुत तरह का शब्द हो रहा है, बहुत तरह का शब्द। लेकिन उस शब्द को पकड़ना है जो शब्द गुरु गम्य है। परमाराष्ट्र महाराज कहते उसके लिए नदानुसंधान की क्रिया भी बहुत जरूरी है। नदानुसंधान क्रिया, सुरत शब्द योग का भी क्रिया लेना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सत्संग योग में भगवान वेद की वाणी जो है, ओम यूं जान है, प्रथमम मनस्तत्वाय संताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निक्षाय पृथिव्या अध्यापक। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धियों सत्संग करने के लिए कहा गया है। सत्संग मानस योग, मानस जब था मानस ध्यान करने के लिए कहा गया। अग्नि योग, ज्योति योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं है जितनी हानि की शब्द की नहीं मिलने से, शब्द की नहीं मिलने से। प्रकाश मिल गया क्या शब्द नहीं मिलेगा? प्रकाश मिला तो शब्द मिलेगा, इसलिए शब्द। जो पहले अंधकार का दर्शन करे, अंधकार का दर्शन हुआ और काम बनना शुरू हो गया। अंधकार का दर्शन सब थोड़े कर सकते हैं। पहले आंख बंद कीजिए ना, और तब देखिए कहां कहां मन भागता है। अंधकार का दर्शन कोई वीर कर सकते, जो वीर है, जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वही अंधकार का दर्शन कर सकते हैं।
अभी सो रहे थे ना, अंधकार में भी शब्द होता है। उसके लिए हम लोग मुस्तैदी से ध्यान भजन करें, कभी सत्संग से दूर नहीं रहे, नाम का सुमरन करते रहे हमेशा। हरदम रटो कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल है, नाम लगन छोटे नहीं सोई साधु से आना हो। माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिन सत बार न लागे है क्या राजा क्या राणा हो। क्या सराय का वासना सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना। कहा श्री सदगुरु दूर देश की हम लोग तैयारी में लगे हुए। श्री सदगुरु एक दिन दूर देश जाएंगे, अरे शरीर छूटेंगे, शरीर का परिवर्तन होगा, दूसरा शरीर धारण करेंगे। लेकिन दूर देश वहां घर की सुधी कोई न बताने, कोई बताने। श्री सदगुरु जा घर से जीव आया हो, दूर देश को जाना हो। 8 पहर सम्मुख लरे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरांबर दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेरा ना हो। काल भी नमन कर लेगा श्री सदगुरु। कबीरा हम पैदा हुए हम हंसे जग हो, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। हंसते हुए चले जाएंगे, काल जो है माथा पीटते रहेंगे। श्री सदगुरु काल माथा पीटते रहेंगे। इसके लिए शिव अज सुख सनकादिक नारद है, जे मुनि ब्रह्म है विचार है विशारद है। सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज निहार। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे एक भमरा घोड़ा चाहिए, वो कहाँ जाते हैं। कभी विष्ठा पर बैठे उनको देखे, कभी या तो फूल पर देखे होंगे, आम का मंजर है, गुलाब का पंखुड़िया है, आदि आदि। और मधुमक्खी को कहाँ देखे होंगे विष्ठा पर कभी। फूल पर बैठे हुए देखेंगे। रसगुल्ला का रस है, उसमें भी अपने को नहीं चखते हैं। श्री सदगुरु वो अच्छी चीज का रसा स्वादन करते हैं। तो भंवरा बराबर जाया करते थे, सुंदर सुंदर फूल था, वहां जाते थे, फुलवारी में जाते थे, और सुबह से लेकर के शाम तक हमेशा रसा स्वादन करते थे। कभी इस पर चढ़ करके, कभी उस पर फूल पर बैठ करके सबका रस लेते थे। और जब वहां से निकल जाते थे, फुलवारी जाते थे, एक गंदी नाला था, इसमें गंदगी भरी हुई थी। श्री सदगुरु अब पानी बह रहा था, इधर विष्ठा का ढेर, उधर गंदी नाला। बहुत कीड़ा को एक जगह वो देखते थे, बहुत कीड़ा एक ही जगह रहता था। लेकिन ऐसा एक कीड़ा था जो इससे हमेशा अलग रहता, इससे अलग रहता था, एक जगह बगले में हो रहता था और सबके पास नहीं। भंवरा बराबर देखते थे कि इस कीड़ा को देखते हैं, जाने के समय आने के समय भी इसको एक ही जगह किनारे में देखते हैं। आने के जब आए उसी समय भंवरा उतर करके कहते, भाई कीड़ा, अरे तुमको देख रहा हूं, तुम उन लोगों के बीच में नहीं रहते हो, अलग में रहते हो,
तो कीड़ा कहते हमको मन ही नहीं लगता, हमको मन नहीं लगता। तो भमरा कहते हैं एक काम करो, कल तुम मेरे संग चलो, कल तुम मेरे संग चलो, मैं सो रहा था, तुम मेरे संग चलो। तो कीड़ा कहते हैं भाई भमरा आप तो उड़ते हैं, हम तो उड़ते नहीं, हम कैसे आपके संग रहें? पहले मैं आ रहा हूं, आए जैसे आए कहते हैं भाई कीड़ा तो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, पीठ पर बैठा लिए, भमरा उड़ गए। उड़े तो कहां चले गए? फूल के बगान में, जहां सुंदर सुंदर फूल था, सब तरह का फूल था। जैसे उनको फूल को रखते हैं, एक तो कोमल, श्री सदगुरु फूल का पंखुड़िया भी कोमल, और वह कीड़ा इस पर उस पर उस पर चला, कितना टहले श्री सदगुरु। अब भमरा जो है इधर उधर, कभी यहाँ कभी वहां, पूरा रसास हो दिए। भमरा को तो पता था फिर यहां से चलना है। कीड़ा इतना निमग्न हो गए, इतना रसा स्वादन करने लगे, और फूलों का पंखुड़ियां उसी में घुस गए। धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ, फूल का पंखुड़ियां बंद हो गई। श्री सदगुरु अब भीतरे में आनंद ले रहे, भीतरे में। जब वहां से भमरा उनको ढूंढने लगे तो मिला ही नहीं। भमरा वापस चले गए। वो तो चले गए, भमरा का जहां रहने का स्थान था वहां चले गए। कीड़ा भर रात उसी फूल की पंखुड़ियां में। सुबह जब हुआ, माली आते फूल तोड़ने वाले आए, उनको उसी फूल, बहुत फूल को तोड़े, और उसमें से वह भी एक फूल था जिसमें कीड़ा घुसा हुआ था। माला भैया माली तोड़ करके लाए, उसका माला बनाए। माला बना करके भगवान का जो भगवान का मूर्ति जो था, भगवान ठाकुर भगवान कृष्ण का सुंदर मूर्ति था, मंदिर में जाकर के भगवान की गली में वह माला डाल दिया। माला डालने के बाद अब जो है क्या हो गया, वो भगवान के गले का हार बन गया। कौन? कीड़ा। और तरह तरह एक सुगंध उधर है, और तरह तरह का मंदिर में देखते हैं, चलाते हैं, धूप अगरबत्ती आदि आदि सुंदर सुंदर व्यवस्था करते हैं, जो एकदम सुगंधित है, सुगंधमय। वातावरण बहुत सुंदर लगा। इतना उनका मन प्रसन्न हो गया। एक तो भगवान की गले का हार, और फूल से सुंदर खुशबू, और तरह तरह का सुगंध अगरबत्ती, मतलब इत्र आदि आदि से पूरे भगवान पर जो छिड़काव कर रहे हैं, कीड़ा को तो बहुत आनंद आया। श्री सदगुरु फिर दूसरे दिन तो फूल को उतारना भी है ना, उतारना है, माला को उतारना भी। फिर दूसरे दिन माला को उतारे, माला को उतार के जमुना में भसाए। श्री सदगुरु जमुना में भसाए तो माला ऊपरे, माला जमुना नदी का पानी जब ऊपरे ऊपरे जा रहा है, उसमें कीड़ा भी उबडूब नहीं कर रहा, ऊपरे में जा रहा है। श्री सदगुरु और उसमें कीड़ा कहते हैं भाई भमरा, थोड़ा तुम्हारा साथ संपर्क बना, तुमसे मैंने दोस्ती की तो फूल का भी रसा स्वादन ले लिया, उसके बाद भगवान के गले का हार भी बन गया। उसके बाद मैं जमुना में भी स्नान करते, कभी पानी का भी आता था, लेकिन कीड़ा बाल बाल बच गया
और बहते बहते कीड़ा का वो समय आया। कीड़ा अपने शरीर को परित्याग करते हैं और कीड़ा कहाँ चला गया? कीड़ा चला गया वैकुंठ लोक। श्री सद्गुरु महाराज। कीड़ा कहाँ चला गया? कीड़ा चला गया वैकुंठ लोक। तो कीड़ा का परम कल्याण हुआ कि नहीं? यहाँ भमरा, भमरा क्या है? भौरा कहिए, भमरा क्या है? भमरा है सत्संग। श्री सद्गुरु, यह भमरा जो है सत्संग है। यहाँ भगवान का भजन, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बताया जाता है और सत्संग के बारे में बताया। भक्ति भाव से भरा हुआ विश्व कहते ना, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मणि ब्रह्म है, विचार विशारद सब कर मत खगनाय केहा, करी राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ काई, रघुपति भगवती बिना सुध नाही। यह भमरा है सत्संग। कभी यहाँ होता है न, यहाँ कई बार भी हुआ से सुनो, कभी इस टोले में, कभी उस टोले में, कभी वहाँ, मतलब इधर होते ही रहता है। और जितना समर्पित श्रद्धा प्रेम यहाँ आते देखते हैं ना श्री सद्गुरु, क्योंकि बहुत जगह जाना पड़ता है। गुरु की कृपा से बहुत जगह सत्संग करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन बहुत श्रद्धा प्रेम, आपस में यही प्रेम है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यह सुमति जो है, अच्छी मति जो है, अच्छा संग जो है, एक न एक दिन वैकुंठ धाम जो हम लोगों को मांगनी मिलेगा मुक्ति में। श्री सद्गुरु, उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई चाहना है कि हम लोग को वैकुंठ मिले, कोई चाहना है चलो पार लाते हो गुरु महाराज। श्री सद्गुरु, हमें तो बहुत पापी छे श्री सद्गुरु नहीं कहै छै, हमें बढ़िया नहीं छे, बहुत नीच छे। जो अपने को नीच समझ लेते क्या होता है? वही परमात्मा की नजर में उनका एक ऐसा स्थान बन जाता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, जैसे हम लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं, क्या लेने के लिए? मिठाई लेने के लिए। आज विश्वकर्मा पूजा भी है न, बहुत आदमी अपने घर में बुनिया बनाए न, कोई कहेंगे हम जिलेबी चढ़ाएंगे, कोई कहेंगे मिठाई चढ़ाएंगे, तरह तरह का मिठाई का व्यवस्था कोई जो भी है चढ़वा चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। हम लोग को भी जो श्रद्धा होगा क्या करते हैं हम लोग भी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। और जो श्रद्धा से मैं तो पहाड़ हमारा से नहीं लगा श्री सद्गुरु, हम बहुत नीचे। गुरुदेव अपने को क्या कहे? मोरी मति अति नीच अनारी, अपने को अनारी कहे। मोरी मति अति नीच नारी, अपने को नीच कहे। परम श्रद्धा बाबा देवी साहब ने कहा था, लाला तुझसे बड़ा मजहब में कोई नहीं होगा, तुझसे बड़ा, तुमसे बड़ा इस मजहब में कोई नहीं होगा। कोई है श्री सद्गुरु, हर पराकाष्ठा को, सब पद को प्राप्त कर लिए, फिर भी अपने को क्या कहते हैं? मैं ही। श्री सद्गुरु, मैं ही। दास भी अपने को नहीं के, परमात्मा से ऊंचा पद होता है संत का पद, वह पद गुरुदेव को प्राप्त हुआ है। और गुरुदेव की वाणी है, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले कधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा
जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो, अंदेशा किस बात की। भौरा का भी भौरा के साथ में कीड़ा का काम बन गया नहीं। और महाराज महाराज कहते साधना में धैर्य, प्रेम और साहस चाहिए। साहस जिस तरह और महाराज महर्षि में ही बहुत कथाएं में है, आप लोग जानते होंगे। एक राजा को वैराग्य हुआ था, और वैराग्य हुआ तो कहां चले गए? जंगल चले गए। और जंगल में जाकर के इमली वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे। एक घर में झगड़ा करके भी भागा। घर में हुआ खटपट छलाबाजी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम पर फक्का टुक्का टुक्की। श्री सदगुरु चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। इसके लिए परमाराज सदगुरु ने कहा, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सौधन्य मर्द, सोलन्य मर्द। परिवार के साथ भक्ति करने वाले को सोलन्य मर्द कहा गया। किसी भक्त ने कहा, जो आप तो कहते परिवार के साथ रह करके भक्ति करनी चाहिए, आप परिवार के साथ क्यों नहीं रहे? आप सन्यासी क्यों बन गए? आपको भी तो परिवार के साथ रह करके भक्ति करना था। पर महाराज सुभाष कहते हैं, देखो जी, पहले इसके बारे में हमको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। श्री सदगुरु दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जब इनके पिताजी रोने लगते थे, गुरुदेव पढ़ते थे, वो भी रोने लगते थे। क्या उनको पता नहीं था? भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु आए थे, कितने दुख को झेले थे, नहीं देखे थे? क्या उनको पता नहीं था? गुरु नानक देव के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गरीबदास जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। हर को देखिए, और जो जो महात्मा थे सब मोक्ष को प्राप्त किए, नहीं किए? ये तो उनका अपनी मौज है। श्री सदगुरु अपनी मौज है कि हम मोक्ष नहीं चाहते। श्री सदगुरु अब फिर ले जाएंगे, यहां से चिता चिता करके ले जाएंगे। मेरे संग रहने वाले की मौत, मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात? परिवार के साथ रहकर भी भक्ति किया जा सकता है। का सन्यासी बनकर के जो अभी भी पहले करते थे अभी भी कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा उस परंपरा को मैंने समाप्त कर दिया। उस परंपरा को मैंने, सन्यासी बनने की परंपरा को मैंने समाप्त कर दिया। किसी वेश में रहिए, किसी बाल बढ़ा करके रहिए, अब बाल कटा करके रहिए, अब बाल छटा करके रहिए। जो करेंगे सो तरेंगे, बिना नाम सुमरन किए हुए एक पल में। बिना ध्यान के मत रहिए, नाम का सुमरन करते रहिए, समय निकाल करके ध्यान कीजिए। मखमल पहनिए, मलमल पर सोइए, सूती रेशमी ऊनी पहनिए, बोरा का चट्टिए ओढ़िए। श्री सदगुरु बिछाइए। परमाराज महाराज ने कहा वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार। श्री सदगुरु
उनके आज्ञा का पालन किए तब न 2-4-5 किलोमीटर की दूरी से आया श्री सदगुरु महाराज। जिस तरह आप लोग में श्रद्धा है, इधर निकलते अररिया तरफ भैरव सकती है, बारा है, उखवा है, उधर जाते हैं, बराबर जाते हैं। कनखुदिया के बगल समय बारा उखवा सब है। और दिन में देखिएगा कुछ घर यहाँ है तो कुछ घर 5 किलोमीटर की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर, 5 घर यहाँ है, 10 घर यहाँ है। रात जब सत्संग होता है तो आए कहाँ से, भक्त राशि कहाँ से आए श्री सदगुरु महाराज की। इतना जो पंडाल, बड़ा पंडाल भर गया, उसमें माँ है, भाई है, पिताजी, पिता वर्ग सब है, कहाँ कहाँ से आए। पूछे कि दूर इतना जो सत्संग आए थे, कहाँ से आए थे? बाबा वही गौशाला ले, वहां से, यहाँ से 10 किलोमीटर पड़े, 8 किलोमीटर पड़े, मतलब पूरा पंडाल भरा। रात में सत्संग किए, भंडारा हुआ, खा करके फिर चल दिए, सुबह हुआ सब आ गए। बताओ सबके यहाँ जो जो सत्संग कराते सबके यहाँ आते जाते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान होता, सबके यहाँ आते जाते हैं। ऐसा प्रेम, इतना प्रेम है, अगर कोई कुछ हो जाए देखिएगा, इतना वहाँ एकता है उन लोगों, इतना एकता है। जब गए हम लोग जा रहे थे सत्संग करने के लिए, हम थे सत्यानंद, कार्यक्रम था उधर, इतना व्यवस्था गाड़ी का श्री सदगुरु एकदम होम डैन बेल्ट है, इतना पूरा है, और इतना उसमें एकता है, इतना है। हर घर में सत्संग, हर घर में सत्संग है, सब परिवार सत्संग है। अभी सुन रहे थे ना, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा, इतना समर्पित व्यवस्था उधर। यहाँ भी वही प्रेम है श्री सदगुरु, प्रेम रहना चाहिए, प्रेम। सत्संग में अगर किसी के द्वारा संत मत की बदनामी होगी, संत मत में ठेस पहुंचेगा, उसका भला नहीं होगा। इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना मतलब तरह तरह का संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, आपस में मेल से सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। दोनों हाथ, दोनों बहुत आदमी नहीं कहते दोनों हाथ में लड्डू, श्री सदगुरु दोनों हाथ में लड्डू, किनके हाथ में रहेगा? शराब पीने वाले के हाथ में, श्री सदगुरु जुआ खेलने वाले के हाथ में देंगे। जाएंगे बाजार से सामान लाने के लिए, जुए में हार जाएंगे, श्री सदगुरु देंगे। सामान खरीदने के मिठाई चढ़वा चढ़ाएंगे, विश्वकर्मा पूजा है, अब बोतलें पी लेंगे, श्री सदगुरु। दोनों हाथ लड्डू, आपस में जो मेल से रहेंगे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, दोनों हाथ में लड्डू, श्री सदगुरु। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भारी छोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ घर चल छोड़कर, दोनों हाथ में लड्डू, श्री सदगुरु। भक्ति चाहिए, भक्ति, भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। इमली गाछ के नीचे बैठकर भक्ति करने वाले राजा के लिए परमात्मा की ओर से खीर पूरी का व्यवस्था होता था, और झगड़ालू के लिए मरवे की रोटी, मरवे की रोटी। और संजोग से देवर्षि नारद जा रहे थे, राजा साहब कहते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? देवर्षि नारद कहते हैं हम जा रहे हैं विष्णु लोक। तो राजा साहब कहते हैं हम तो विष्णु भगवान का आराधना करते हैं,
हम उनका पूजा करते हैं, उनका तपस्या करते हैं, हम उनका दर्शन चाहते हैं। मेरे लिए कहिएगा कि भगवान विष्णु हमको दर्शन कब देंगे। देवर्षि नारद कहते ठीक है, मैं भगवान विष्णु से यह बात कहूंगा। आगे बढ़े, बगल में झगड़ालू भी था। झगड़ालू क्या कहते हैं, सिर्फ राजा के लिए नहीं, मेरे लिए भी कहिएगा, हमको भगवान दर्शन कब देंगे। देवर्षि नारद कहते आपके लिए भी कहूंगा। जब वहां गए, देवर्षि नारद के पास गए, देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु का हंसकर स्वागत करते हैं। आइए देवर्षि, और से समाचार, हाल समाचार पूछते थे क्षेत्र का श्री सदगुरु, क्योंकि एक बार में नारायण पूरे खबर वहां पहुंचा, कितने पहुंचाते थे। एक बार नारायण विष्णु लोक, एक बार नारायण शिव लोक, एक बार नारायण ब्रह्म लोक, आदि आदि लोग चले जाते थे, सब खबर पहुंचा देते। कहिए देवर्षि नारद, समाचार कहिए। क्या कहते, प्रभु आपका दो भक्त है और दोनों भक्त आपका दर्शन चाहते हैं। आप उनको कब दर्शन दीजिएगा। एक इमली गाछ के नीचे बैठ करके तपस्या करे, एक अंडी के वृक्ष के नीचे। भगवान विष्णु कहते हम दोनों को दर्शन देंगे, दोनों को दर्शन देंगे। कहा कब, कहा जो इमली गाछ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, इमली के पत्ते में, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद, अंडी के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद। उधर से आए तो पहले अंडीय वृक्ष वाला था। कहते हैं देवर्षि आप मेरे लिए भगवान विष्णु से कहे थे हमको कब दर्शन देंगे। कहा आपके लिए हम कहे थे आपको दर्शन देंगे। कहा कब, कहा इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद। अंडे का वृक्ष थोड़ा बड़ा था। श्री सदगुरु, इमली के वृक्ष जैसा नहीं ना होगा। श्री सदगुरु देखे पत्ता को, देखे पत्ता को देखे घबरा गए। इतने वर्ष तक कौन तपस्या करता है, इससे तो अच्छा घर का झगड़े सही है। श्री सदगुरु, घरे में रहेंगे, घर में झगड़ा करेंगे। श्री सदगुरु, और झगड़ा भी करेंगे, घरे में रहेंगे, और चुट्टा कमंडल लिया उठ करके चल दिया। देवर्षि नारद आगे बढ़ते राजा के पास पहुंचे। जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा साहब, श्री सदगुरु, राजा साहब कहते हैं हे महर्षि आप मेरे लिए भगवान विष्णु से कहे थे। देवर्षि नारद कहते हाँ आपके लिए हम कहे थे, हमको दर्शन दे। कहा, कहा कब, कहा इमली के वृक्ष में जितने पत्ते उसने उतने वर्ष के बाद। पत्ता को क्या देखेंगे। श्री सदगुरु उठ करके नाचने लगे, उठ करके जो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं राजन अरे पत्ता को देखिए नाच क्यों रहे हैं। अंडी वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने वाले जा रहे हैं और आप नाच रहे हैं। पत्ता को देखिए। अब नाच जो रहे हैं, नाचना बंद नहीं कर रहे। देवर्षि नारद कहते हैं राजन आंख देखिए, अरे पत्ता को देखिए। जब कई बार इस बात को दोहराए, राजा साहब कहते हे देवर्षि अब मुझे हमको तो पहले विश्वास ही नहीं था कि भगवान भी दर्शन देंगे। हमको तो पहले विश्वास ही नहीं था, अब तो हमको पूर्ण विश्वास हो गया भगवान अवश्य दर्शन देंगे। कहने भर का देर था, इतने श्रद्धा से नाचे। भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जब प्रकट हो गए
भगवान विष्णु कहते हैं राजन आंखें खोलिए। देवर्षि नारद किताब तो हद कर दी। आप भी झूठ बोलते हैं। आप बोले कि इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद एक भी पत्ता नहीं टूटा, और अभी आप दर्शन दे दिए, अंडी वाला चला गया। भगवान विष्णु कहते देवर्षि उतना वर्ष तो लगिए जाता, लेकिन इनके अंदर में प्रेम को देखिए, इनके अंदर में प्रेम को देखिए। उस समय जिस समय आप इसके बारे में कहे थे उस तरह का इनके अंदर में प्रेम नहीं था, और अभी इनके अंदर में इतना प्रेम हो गया, मुझे जल्दी आना पड़ा। श्री सदगुरु परमारास महाराज कहते हैं साधना में धैर्य, प्रेम और साहस चाहिए, हम लोगों का भी काम बनेगा। जैसे इमली गाछ के नीचे बैठकर तपस्या करने वाला राजा का काम बना, उसी तरह हम लोगों का भी काम बनेगा। इसलिए करिए राम पद पंकज, नेहा राम के चरण कमलों में प्रेम करना। प्रेम तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे, न थे? तुकाराम जी महाराज जगत गुरु थे। तुकाराम जी के लिए विमान कहां से? बैकुंठ लोक से विमान आने वाला था, समय निर्धारित था, अमुक समय में विमान आएंगे। तमाम भक्तों को कह दिए कि अमुक दिन बैकुंठ लोक जाने के लिए विमान आएगा, आप सब मेरे संग बैकुंठ लोक चलिए, आप सब मेरे संग बैकुंठ लोक चलिए। उस समय सब वहां भर दिए, सब वहां। पत्नी से भी कहे कि चलना है, तो पत्नी तो करकसा थी। श्री सदगुरु करकसा थी, एक के चलते मारे थे, एक मारे केतारी मारे थे ना, 3 टुकड़ा हो गया, नहीं हो गया था। श्री सदगुरु इतने ईर्ष्यालु, गुस्सा ढंग थी। विमान आया, तुकाराम जी जगत गुरु थे, तमाम को कहने के लिए गए आप लोग चलिए बैकुंठ लोक चलिए, विमान आ गया है। जो पहले हाँ भरे थे अभी क्या करें, हमको ये काम है, हमको वो काम है, ये फसल लगाना, वो फसल काटना है, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, ये जमीन लिखाना है, ये मकान बनाना है। श्री सदगुरु आदि आदि काम बता दिए, हम नहीं जाएंगे। अब बहुत बड़ा विमान आया, और बहुत बड़ा विमान पर सब जाते तो जगह नहीं रहता। श्री सदगुरु लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में एक शिष्या थी, दौड़ करके आई, अपने गुरुदेव के चरण में लिपट करके रोने लेकर, गुरुदेव मैं आपके साथ बैकुंठ लोक जाऊंगी। गुरुदेव ने कहा विमान पर बैठ जाओ। तब अपने पत्नी से कहते, श्री सदगुरु अपने पत्नी से कहते हैं अरे सब कहा था जाएंगे, अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, बच्चा को भी साथ में ले लो। पत्नी कहने लगी आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अब भैंस जो हाल ही में बच्चा दिया है, मेरा बच्चा भी कमजोर हो गया। श्री सदगुरु बच्चे को भी दूध खूब पिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, आपको जाना है तो चाहिए। और चले गए दूध औटने के लिए। श्री सदगुरु दूध औट रही, समय पर विमान उड़ता, सब आए, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, अब पत्नी दूधे औट रहे। श्री सदगुरु विमान जब ऊपर गया, बहुत ऊपर चला गया, तब पत्नी भीतर से आई, स्वामी अब माथा पीछे। श्री सदगुरु अभी माथा पीट रहे, मैं भी जाऊंगा, अब कहाँ, विमान चला गया। श्री सदगुरु उसी तरह संत महात्मा लोग कहते संसार के बहुत तेरे ऐसे लोग हैं
जो सत्संग होता है सत्संग से दूर रहते हैं। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो आपस में मेल से नहीं रहते। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो माता पिता का सेवा नहीं करते, पति का सेवा नहीं करते। ऐसे लोग को उसी तरह झक मारना पड़ेगा जिस तरह तुकाराम जी महाराज की पत्नी पछताती रह गई। श्री सदगुरु महाराज अब पछताने से क्या होगा? अब पछताए क्या भया, चिड़िया चू गए खेत। पछतेवे रे बेईमान, श्री सदगुरु पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐतो जम दोत। काम नहीं देतो तोरा माय बाप भाई, पुतली उलटी जेतो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरिया डंडा देने जाए, गुस्सा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर पीतल जाय छो करी ले पर, समय जा रहा उपाय कर लीजिए। कर ली भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिल तो ये है सुतारी। कहते फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए करिए इन सत्संग को।